हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन मैक्सिमा और मिनिमा पे क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, उसके साथ मैंने क्वेश्चन भी एक बताया था आपको। अब आते हैं, सबसे आसान उदाहरण उठाते हैं। उदाहरण नंबर 31 है। इसमें ए बी सी दिया है। आपको ये तीनों पार्ट यदि समझ गए तो समझो कि सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। इसमें से उदाहरण नंबर 31 का ये पार्ट ले रहा हूँ। आपको दे रखा है, इसको y बराबर ले लेता हूँ। y बराबर मानता हूँ, y बराबर क्या है, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 2। निम्न फलनों के उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। ये गलत लिखा है शब्द, उच्चिष्ट का निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आपको ज्ञात करना है, ये सवाल में आपसे डिमांड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको दो तरीके बताया था। एक तो बताया था कि प्रथम अवकलज से कर लेंगे, तो इसके बाद क्या बताया था, द्वितीय अवकलज से कैसे करेंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रथम सही रहता है, प्रथम लगाओगे उससे आ जाएगा। कुछ एक में क्या होता है, द्वितीय से आता है। अब इसका हमें कुछ भी करना होगा, दोनों ही केस में dy/dx तो निकालना ही है। क्या लिखेंगे, समीकरण एक, चाहे ऐसे मान लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx। ये क्या बन जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर। इतना बनेगा। -2 का क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। -2 का क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या कर रहा था, क्रांतिक बिंदु के लिए यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। क्रांतिक बिंदु के लिए आप क्या करते हो, dy/dx बराबर क्या रखते हो, 0। dy/dx बराबर क्या रखते हो, 0 रखते हैं। तो 0 रखता हूँ तो ये बनेगा आपका 5x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3 प्लस 10x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। इतना हो गया। यहाँ से x स्क्वायर देखो तो x क्या, 5x स्क्वायर कॉमन है, 5x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हो गया, ये तो गायब हो गया। यहाँ से x स्क्वायर बराबर 0 मिल गया और आपका क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा। इसका गुणनखंड कर लेता हूँ। ये सही क्या है, मैंने 4 सही तो है, 5 तो 4 का ऐसे कैसे किया जाए, मैं कुछ तो मिस्टेक तो नहीं किया है। सही क्वेश्चन उतारा हूँ, गलत उतार रखा हूँ, लग तो सही रहा था मुझे। 5x की पावर 5, ये 5x की पावर 3, 5 × 15 होगा। देखो यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था, ये यहाँ पर मिस्टेक किया हुआ है। देखिए ये मिस्टेक होने की वजह से ही अब ये कितना बन जाएगा आपका, 5 कॉमन लिया है, 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब 3 बन जाएगा तो अपना शायद इसका गुणनखंड भी बन जाएगा। तो गुणनखंड क्या बनेगा इसका, ये यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से तो x का मान क्या आ गया, 0। यहाँ से जल्दी से कॉमन ले लेता हूँ, x कॉमन लूँगा, x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लूँगा, x माइनस 3 बराबर 0। ये बन जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1 और x बराबर क्या आ गया, 3 और x बराबर क्या आ गया, 0। ये आया हुआ है। तो क्रांतिक बिंदु क्या होगा, क्रांतिक बिंदु हो गया अपने पास 0, 1, 3। मतलब इसी 0, 1 और 3 पर, 0, 1 और 3 पर फलन या तो उच्चिष्ट बिंदु पे होगा या तो निम्निष्ट बिंदु पे होगा। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, d2y/dx2 निकालेंगे। इसको मान लेते हैं, ये हमने अवकलन किया था, तो इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो निकालता हूँ। देखो तब यहाँ से इसका अवकलन करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, d2y/dx2 का मान
ये हो जाएगा 20 की घात 3, 20 की घात 3 माइनस 60 प्लस में कितना हो जाएगा 30x। ये हमने निकाल लिया। अब d2y/dx2 निकाल लिया। अब उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु के लिए अपन पहले जीरो पे बात करता हूँ। तो d2y/dx2 का मान एट x = 0। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 20 0 की घात 3 माइनस 60 0² प्लस 30 0। ये क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया मतलब क्या हो गया d2y/dx2 0 आ गया। तो ये प्रॉब्लम है अपने पास d2y/dx2 0 आ गया। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि d2y/dx2 आने के बाद हम क्या करते हैं फिर से अवकलन करते हैं, d3 निकालना पड़ेगा। तो इसको मानो समीकरण 2, क्या मानेंगे समीकरण 2। इसका दोबारा हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। मिस्टेक तो नहीं किया है, नहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 0 आएगा ही आएगा। तो अब क्या करोगे समीकरण 2 का समीकरण, मैंने बोला था कि ये जो पार्ट है 31 ये सब कुछ आपको सिखा देगा, इसमें सब कुछ है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस अवकलन करोगे तो क्या आएगा d3y/dx3 एट x = 0। सॉरी पहले तो d3y/dx3 निकाला जाए, d3y/dx3 निकालोगे तो फिर से जब अवकलन करूंगा तो इसका करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 60x² माइनस 120x प्लस 30, क्या आ जाएगा प्लस 30। अब क्या निकालोगे d3y/dx3 एट x = 0। तो क्या हो जाएगा 60 × 0 का स्क्वायर माइनस 120 × 0 प्लस 30। अब क्या हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, लेकिन d3y/dx3 एट x = 0। अब ध्यान से देखो बराबर नहीं आ रहा है 0 के, बराबर नहीं आ रहा है किसके 0 के। तो कल हमने लिखवाया था आपसे यदि d3y/dx3 का मान 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या हो जाता है, वो बराबर 0 के नहीं है तो ना ही उच्चिष्ट बिंदु पे होगा और ना ही निम्निष्ट बिंदु पे होगा, ना ही उच्चिष्ट बिंदु पे होगा और ना ही निम्निष्ट बिंदु पे होगा। तो क्या बोलोगे, अब x = 0 पर फलन, अब ये चाहो तो ये लिख दो कि फलन x = 0 पे ना ही उच्चिष्ट बिंदु पे है ना ही निम्निष्ट बिंदु पे है, उसको नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु पर है, नति परिवर्तन बिंदु पर है। ये काम हो गया, मतलब उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये अपना काम हो गया। लेकिन अपने पास अभी क्या है 1 है और 3 है। जल्दी से बगल में यदि इसके आ जा रहा हो तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ d3 नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है d2y/dx2 एट x = 1 पे बात करूँ। किस पे बात कर रहा हूँ 1 पे। तो 1 पे बात करूँगा तो क्या होगा, ये है अपने पास। तो देखिए 20 1 की घात 3 माइनस 60 1 की घात 3 प्लस 30 × 1। ये देखो ये तो 20 माइनस 60 प्लस 30। आप देखो ध्यान से, तो ये पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, देखो ध्यान से। मेरे ख्याल से ये आ रहा है आपका लेस देन 0 आ रहा है, -10 आएगा तो लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया d2y/dx2 यदि लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है उस बिंदु पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु पे होगा। तो क्या होगा x = 1 पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु पर होगा। किस पे होगा, उच्चिष्ट बिंदु पर होगा। अब उसमें उच्चिष्ट बिंदु हो गया, अब उच्चिष्ट मान क्या होगा, उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान क्या होगा, x = 1। क्या करोगे, इसको कुछ समीकरण मान लेना था, ये था समीकरण कैपिटल A मान ले रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, कैपिटल A। तो उच्चिष्ट मान x = 1 किस में रख दे, समीकरण कैपिटल A में रखने पर, तो वहां पे रख दो बस। ये आपका हो जाएगा 1 की घात 5 माइनस 5 1 की घात 4 प्लस 5 1 की घात 3 और माइनस 2। तो कितना हो गया 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2। ये तो 0, ये क्या मिला है -1 पे मिल रहा है।
-2 + 1 क्या हो गया, -1 पे क्या मिल रहा है, उच्चिष्ट मान मिल रहा है। अभी और काम है अपना d2y/dx2 एट, कहाँ पे निकालूंगा मैं, x बराबर और कौन सा था, 3 मिला था, क्या मिला था, 3, तो 3 को लेना है, तो 3 निकालता हूँ। देखिए इसमें रखना है, इसमें रखोगे तो 20, 3 की पावर 3 -60, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 30 इंटू में 2, 30 इंटू में 2। अब एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है देख लेते हैं। यही है, ये कितना हो जाएगा, 9, 540 हो जाएगा, ये तो 540 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 27, 2 540, ये हो जाएगा 50। पॉजिटिव आ रहा है, क्या है, आपको नंबर बस नहीं दिखाना है, आपको बस ये देखना है कि नेगेटिव आ रहा है जो पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो पक्का हो गया कि x बराबर 3 पर फलन क्या होगा, निम्नलिखित बिंदु पे होगा। क्या होगा, निम्नलिखित बिंदु पर होगा, निम्नलिखित बिंदु पर होगा। और निम्नलिखित मान क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में, समीकरण ए में x बराबर 3 काम, x बराबर 3 समीकरण ए में रखने पर रख के मान निकाल लेना आप, ये हो जाएगा। ये पूरी कहानी किसकी थी, ए पार्ट की, इसमें सब कुछ दिया है। x बराबर 0 पे क्या है, ना ही तो फलन उच्चिष्ट बिंदु पे है, ना ही निम्नलिखित बिंदु पे है, इसका मतलब कहाँ पर है, वो नति परिवर्तन बिंदु, कोई चेंज नहीं हुआ। 1 पे क्या है, लेस देन 0 आया, 1 पे क्या है, लेस देन 0 आया, इसलिए क्या है, उच्चिष्ट बिंदु पर है। और x बराबर 3 पे फलन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा, निम्नलिखित बिंदु होगा। नोट कर लीजिए, मैंने बोला ना कि 31 का जो ABC पार्ट है, हो सकता है यही डिस्कस हो पाए आज, लेकिन ये सब कुछ आपको क्लियर कर देगा। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपका हो गया ग्रेटर देन 0 3 पे आ गया, उसका मान रख के आप निकाल लोगे, हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसके बी पार्ट पे आते हैं। अब तो एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमम आपको दिख जाएगा, पक्का है 8.5 या 8.6। अब जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो कम से कम आप ये काम कर लेना, 8.5 से लेकर, मैंने इसके उदाहरण जो आज मैं बता रहा हूँ 31 से लेकर आगे तक का यदि क्वेश्चन समझ के कर लो तो ठीक है, यदि रट लोगे तो हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए। आज से जो बताने जा रहा हूँ, आगे का जितना भी लास्ट चैप्टर तक है, यदि आप क्वेश्चन समझ लोगे तो पक्का है कि 5-6 नंबर का मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में दिया है y बराबर में आपको दे रखा है x - 2 की पावर 6, फिर से दे रखा है x - 3 की घात में, x - 3 की घात में कहा गया क्वेश्चन 5। अब इस पे उच्चिष्ट और निम्नलिखित पे बात करना है अपने को, उच्चिष्ट और निम्नलिखित पे आपको यहाँ पे बात करनी है। चलो देखते हैं इसको। तभी तो जो भी समीकरण दिया हमें dy/dx को निकालना ही है, इसमें तो हमें टाइम लेना ही नहीं है। तो गुणनफल का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, x - 2 की घात 6, इसका कर रहा हूँ अभी, ये बन जाएगा 5x - 3 की घात 4, और तो 1 हो जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है, प्लस x - 3 की घात 5 को छोड़ दूंगा, ये बन जाएगा 6 इंटू में x - 2 की घात 1 कम हो जाएगा 5। इसमें से देखिए तो कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, x - 2 की घात 5 और x - 3 की घात 4, मतलब कॉमन क्या दे दिया, x - 3 की घात 4, x - 2 की घात 5, अंदर क्या बच गया 5 इंटू में अपने x - 3 की घात 4, ये x - 2 बचेगा, प्लस में यहाँ से आपका क्या बचेगा 6 इंटू में x - 3 की घात 4 कॉमन लिया हो तो x - 3 बच जाएगा, ये बच गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए, x - 3 की घात 4, x - 2 की घात 5, ये हो जाएगा 5x प्लस 6x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, और -10 - 18 -28 हो जाएगा, -10 - 18 28 हो जाएगा। dy/dx कितना हो गया, dx हो गया, dy/dx कितना हो गया, इतना हो गया। अब काम करना क्या है, क्रांतिक बिंदु के लिए काम वही करना है अपने को, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या लिखते हैं अपन, dy/dx बराबर 0 करते हैं, लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 3 की घात 4, x - 2 की घात 5,
11 x माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से क्या बन जाएगा देखते हैं, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ। x बराबर 3 मिलेगा, x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर बन जाएगा आपका 28/11। अब इसमें क्या है देखना ध्यान से, आप सोचना आप कि प्रथम अवकलज से करें कि द्वितीय अवकलज से करें। अब आपको ये मिला है dy/dx ये मिला है। अब इसका यदि अवकलन करने जाएंगे d2y/dx तो देखो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। अब ये 3 फलन का गुणनफल हो गया तो इसमें टाइम लगेगा हमें। तो अब यहाँ पर हमारा प्रथम अवकलज काम कर जाएगा, वहां पे प्रथम अवकलज ना निकाल कर अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, प्रथम अवकलज निकालेंगे। तो प्रथम अवकलज के लिए हमने क्या बताया था कल, यदि जिस बिंदु पे ज्ञात करना हो, बिंदु पे ज्ञात करना हो तो इस साइड लेफ्ट में क्या हो, लेफ्ट में आपका पॉजिटिव हो और राइट में क्या हो, निगेटिव हो। पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब उच्चिष्ट बिंदु और नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब निम्निष्ट बिंदु, ये दिमाग में होना चाहिए। कल मैंने इस टाइप का चित्र बनाया था और यूं बनाया था, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, समझ में आना चाहिए। इधर ढाल पॉजिटिव इधर नेगेटिव मतलब उच्चिष्ट, लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव मतलब निम्निष्ट बिंदु। हमें यही काम करना है। तो पहले नंबर पर आते हैं, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर परीक्षण कर लेते हैं। इसमें परीक्षण कर रहा हूँ, x बराबर 3 पर परीक्षण कर रहा हूँ। अब देखो इसमें क्या करना है, 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में यही काम करना है। और हमें करना क्या है, या तो पॉजिटिव मिले या तो निगेटिव मिले। तो आप क्या 3 के लेफ्ट में क्या मिलेगा, कुछ x बराबर 2.9 ले लो, लेफ्ट में मिल गया। आप चाहो 2 रखो आपका मन, लेकिन पास में ही बगल में रख लो 2.9, कैलकुलेशन अपना आसान हो जाएगा। अब मैं निकाल रहा हूँ तो देखो f'(x) 2.9, f'(x) 2.9, समझ गया बात को। तो अब रखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्या लिख दूंगा अभी, f'(x) लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, f'(x), इसमें रखूंगा 2.9, 2.9 माइनस 3 की पावर 4, 2.9 माइनस 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 11 इंटू में 2.9 माइनस 28। अब ये आपको कोष्टक सॉल्व नहीं करना है, बस ये देखना है कि कौन सा कोष्टक हमें पॉजिटिव देगा, कौन सा कोष्टक नेगेटिव देगा। देखो ये कुछ भी हो, इसके आगे 4 लगा है, सम है, ये तो पॉजिटिव देगा, ये देगा इंटू में प्लस लिख रहा हूँ, केवल क्या लिख दे रहा हूँ, प्लस ही लिख दे रहा हूँ। ये क्या देगा आपको 2.9 माइनस 2, ये तो पॉजिटिव है, ऊपर क्या 2.9 है, इधर 2 ज्यादा है इससे, तो ये भी क्या देगा, पॉजिटिव देगा। इधर देखो तो क्या दे रहा है, 2.9 को अभी 3 समझ लो एक टाइम के लिए, 2.9 क्या समझ लो 3, तो क्या हो जाएगा 33, क्या होगा 33 माइनस 28, पॉजिटिव ही रहेगा। ये पूरा क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। मतलब आपका लेफ्ट में क्या मिला 2.9 रखा तो क्या मिला आपको, पॉजिटिव मिला है। अब इसी पर मैं f'3.1 अब दाएं तरफ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, दाएं तरफ 3.1 निकालना हूँ। क्या निकालूंगा, 3.1 निकालूंगा। तो 3.1 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा देखना आप ध्यान से। इसमें क्या रखूंगा 3.1 माइनस 3 की पावर 4 इंटू में 3.1 माइनस 2 की पावर 5, 11 इंटू में 3.1 माइनस 28। ये तो पॉजिटिव है, ये तो प्लस ही देगा हमेशा क्योंकि ऊपर सम लगा है। ये क्या देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, मुझे लग रहा है देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। और इंटू में ये तो पॉजिटिव देने ही वाला है, ये क्या मिल गया आपका, पॉजिटिव मिल गया। तो 3 पे ये नति परिवर्तन है, चिन्ह नहीं बदल रहा है आपको। तो 3 पे क्या मिल रहा है देखो तो, हाँ 3 पे मैंने सही निकाला है, देखो चिन्ह नहीं बदल रहा है। लेफ्ट में भी वही आया, लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव, चिन्ह नहीं बदला। तो मतलब लिखोगे चूंकि x बराबर 3 के, थोड़ा लिख लो, लिखना चाहो तो चाहे नहीं लिख दूं, x बराबर मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, x बराबर 3 के दाएं तरफ का ढाल और बाएं तरफ का के ढाल के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए x बराबर 3 पर फलन
नति परिवर्तन बिंदु पर होगा, नति परिवर्तन बिंदु पर होगा। बात समझ में आ गई? चिन्ह नहीं बदलेगा, या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, तो क्या होगा वो नति परिवर्तन बिंदु पे होगा। कहाँ पे होगा? नति परिवर्तन बिंदु पर होगा। बात समझ में आ गई? और ऐसे ही अब देखो मैं कुछ नहीं आइडिया दे दिया हूँ, अब 2 पे निकालना होगा, मान लो 2 पे निकालना होगा, तब क्या निकालोगे? 1.9 निकालोगे और क्या निकालोगे? 2.1 निकालोगे, और आप रखोगे मान अपने आप निकल के आने लगेगा। ठीक है, 1.9 मतलब बाएं तरफ है और 2.1 मतलब दाएं तरफ है, मान रखेंगे अपने आप आ जाएगा। समझ में आ गई बात? दिखा दो सर, दिखा दीजिए, देख लो कहाँ है एग्जैक्ट, ये है इसमें रख रहा हूँ, देखना मैं रखना 2.1 माइनस 3 की घात 4, 2.1 माइनस 2 की घात 5, 11 इंटू में 2.1 माइनस 28। देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव है, इस पर दिमाग नहीं लगाना है। अभी नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है, देखो 2.1 2 से ज्यादा है, ओह 1.9, चलो इसको ले ले रहा हूँ, यहाँ पे 2.1 लिख दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 2.1, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ 1.9। तो ये क्या अभी पॉजिटिव है, प्लस ही देगा। इसके बारे में डिस्कस कर लें, ये पॉजिटिव देगा क्या देगा? देखो 2.1 को 2 समझो, कुछ टाइम के 22 होगा, 22 में से 28, ये माइनस है, प्लस प्लस, अब माइनस पर क्या मिल जाएगा? माइनस मिल जाएगा। अब 1.9 पे बात कर लेता हूँ, 1.9 माइनस 3 की घात 4, 1.9 माइनस 2 की घात 5, 11 इंटू में 1.9 माइनस में 28। ये तो पॉजिटिव, इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1.9 माइनस 2, अब देखो ध्यान से, तो 1.9 से ज्यादा हो गया माइनस, तो माइनस देगा, माइनस है विषम है तो माइनस देगा, इंटू में ये तो माइनस देगा ही देगा, माइनस देगा, तो ये क्या बन गया? माइनस इंटू माइनस क्या बन गया? प्लस। तो क्या दाएं तरफ का क्या है? प्लस है, अब बाएं तरफ का क्या है? माइनस है। दाएं तरफ, बाएं तरफ का ढाल क्या है? पॉजिटिव है, और दाएं तरफ का ढाल क्या है? नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो क्या होगा? उच्चिष्ट बिंदु पे होगा। तो लिखोगे चूंकि x बराबर 2 पर बाएं तरफ का ढाल क्या है? बाएं तरफ का ढाल क्या है? धनात्मक है, धनात्मक है, और दाएं तरफ का ढाल, दाएं तरफ का ढाल क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। इसलिए x बराबर 2 पर फलन क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट बिंदु होगा। क्या होगा? उच्चिष्ट बिंदु पर होगा। बात समझ में आ गई? ये है पूरी कहानी। अब 1 पे निकाल लेना, वो निम्नलिखित आएगा। ठीक है, ये है 1 पॉइंट पे क्या करना होगा? मैं बस x बराबर 1 पर बात करोगे तो आप निकाल लेना 0.9, 1 ही तो है, कौन है? नहीं सॉरी, 1 कहाँ है? 28/11 है। इसको कुछ मान लेते हैं, 28/11 क्या आ जाएगा? 2 पॉइंट में कुछ आएगा, 2 पॉइंट, ये 22 होगा तो 6 आएगा, 60 11 60 में 5। हाँ, आप क्या करोगे? यहाँ पर 28/11 है, आप इसको कुछ 2.5 मान लोगे, ये कुछ आइडिया होगा, इतना ही जाएगा। तो 2.5 पे होगा, तो आप क्या निकालोगे? 2.4 निकालोगे, और क्या निकालोगे? 2.6 निकालोगे। 2.5 पे खड़े हैं, 28/11 को 2.5 लगभग में मैंने ले लिया, तो उसके लेफ्ट में 2.4 होगा, राइट में क्या होगा? 2.6 होगा। इसको सॉल्व कर देना, और शायद मेरे ख्याल से नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो निम्नलिखित बिंदु पे होगा। ये पूरी कहानी है। बात समझ में आ गया? और आपको ये निकालना पड़ेगा उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान देखिए, यहाँ पर अपन उच्चिष्ट पे है, तो x बराबर 3 पे है, कि 2 पे थे, इसमें 2 रख देना, तो 2 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, तो 0 हो गया। तो उच्चिष्ट मान कितना है? 0 है। निम्नलिखित मान आप इसको सॉल्व करके निकालना, निम्नलिखित पे मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 28/11, इसमें रख देना, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, नोट कर लो, देख लेना आप इसको। तो मैंने बोला ना कि ये उदाहरण सब कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ सिखा देगा आपको। ये हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, सी पार्ट पे आ जाते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन अपने मन से ट्राई किया करो आप, तो सही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं
31 का सी पार्ट। अब इसके सी पार्ट में आपको y बराबर दे रखा है, सी में क्या है, y बराबर दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x, ये दे रखा है। कितना दिया हुआ है इस पे बात कर लेते हैं। पहले तो dy बटे dx इसका निकालते हैं, तो dy बटे dx कितना हो जाएगा, गुणनफल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो x माइनस 1 की होल स्क्वायर e की पावर x हो गया, प्लस में अब e की पावर, यहाँ पर e की पावर x का अवकलन किया हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू में x माइनस 1, और तो कुछ होगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लिया जाए, dy बटे dx कॉमन दोनों में क्या रहा है, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, यहाँ से बच जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस में 2, तो ये पूरा बन गया आपका dy बटे dx e की पावर x माइनस 1 x प्लस 1। अब क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, अब लिख लेना है, क्रांतिक बिंदु के लिए dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा 0, dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा 0 करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो ये तुम्हारा e की पावर x तो कभी 0 होता नहीं, ये तो हमेशा धनात्मक रहता है, तो कौन 0 होगा, x माइनस 1 बराबर 0 होगा या x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर 1 मिल गया और x बराबर माइनस 1 मिल गया। ये क्या हो गया आपका क्रांतिक बिंदु हो गया। अब इसको चाहते तो और अच्छे तरीके से लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लूंगा, समीकरण 1 मान लूंगा। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करूंगा, समीकरण 1 का लिख लेना, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने का, तो ये क्या मिल जाएगा आपका d2y बटे dx2 निकाल देता हूँ। तो देखो अभी तो e की पावर x का अवकलन कर रहा हूँ, ये तो ऐसे ही मिल गया आपको, फिर e की पावर x इसका अंदर करूँगा तो ये 2x हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा d2y बटे dx2, e की पावर x कॉमन हो गया, e की पावर x कॉमन हो जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसका गुणनफल कुछ टाइप आपका दिख रहा है तो छोड़ देते हैं, हमें करना क्या है, हमें तो क्या निकालना है, अब d2y बटे dx2 का मान x इक्वल टू 1 पर निकालता हूँ, तो ये e की पावर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं 3 माइनस 1 2 पॉजिटिव आ रहा है, d2y बटे dx2 एट x इक्वल टू 1 पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, निम्नलिखित बिंदु होगा, ठीक है, निकाल लेना, इसको निम्नलिखित बिंदु बोल देना और निम्नलिखित मान निकाल लेना। d2y बटे dx2 का मान एट x इक्वल टू माइनस 1 पर रखूंगा, तो e की पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में माइनस 1 और माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, तो मतलब ये निगेटिव आ जाएगा। d2y बटे dx2 एट x इक्वल टू माइनस 1 पर क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो ये क्या होगा, इसमें तो ये निम्नलिखित आ गया था, इस पे क्या आ गया था आपका, ये निम्नलिखित आ गया था, इस पे क्या आ जाएगा आपका, उच्चिष्ट आ जाएगा। अब उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान उसमें मान रख के निकाल देना, ठीक है। एक तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो x बराबर 1 पे क्या हुआ था, निम्नलिखित आया था, तो 1 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। माइनस 1 रखेंगे उच्चिष्ट, तो माइनस 1 माइनस 2 का होता 4 e आ जाएगा, 4 e आ जाएगा, उच्चिष्ट आ जाएगा, उच्चिष्ट मान कितना आ जाएगा, 4 e आ जाएगा। तो ये तो हमने कर दिया। अब बात करें यदि 32 उदाहरण जो दिया है, इसके बाद ये तो क्वेश्चन मुझे कराने ही कराने, 33 को भी करवाने हैं, 34 आप कर लेना, 34 को मैं नहीं बताऊंगा, 32 33 कल डिस्कस करूंगा, 35 को मुझे बताना है। आप 8.5 को कर लेना, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मतलब कल लगभग प्रयास करूंगा कि 8.5 अपना कंप्लीट हो जाए। बाय बाय।